Welcome to this math session, students. In previous math session, we were seeing your level 2 questions of in-class exercise of 3.2, जो particularly आपके compound angles पे base है. उसके नए नए फॉर्मूले भी हमने देखे थे, cos a plus b, cos a minus b, tan a plus b, tan a minus b, और उसके बेस पे आपके होमवर्क के लेवल 1 के क्वेश्चंस के डाउट्स भी हमने किए थे, राइट? तो आज ये सेशन में हम 3.2 के क्वेश्चंस को फिनिश करते हैं. 3.2 के अब आपके ये 3-4 क्वेश्चंस में आपके डाउट है. लेट अस सी दोस क्वेश्चंस. सो सबसे पहले मैं आपकी होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्ट करता हूं. गुड आफ्टरनून लोहित, लेट हो गए. Can you see this question on screen, everyone? Here you have been given 2 sin theta plus pi by 3 is equal to cos theta minus pi by 6. We need to find tan theta. हमें यहाँ पे tan theta फाइंड करना है. Now how we can find this? क्या मैं यहाँ पे एक्सपेंशन कर सकता हूँ? साइन का एक्सपेंशन और कॉस का एक्सपेंशन कर सकता हूँ पहले, राइट? Who will tell me this formula? Raise your hand. अगर मुझे साइन थीटा प्लस पाई बाई 3 का एक्सपेंशन करना है, आई होप अब तक आपको सारी फॉर्मूले याद हो गई होंगी. Yes. Harshan, tell me this formula. Joel. Yes, very good. Priyanshu. हाँ बोलो बोलो. हाँ. सर साइन थीटा साइन ए कॉस बी प्लस ओके. कॉस ए साइन बी. कॉस ए साइन बी. ए आपका हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा पाई बाई 3, राइट? चलो इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी की फॉर्मूला कौन बताएगा? कौशिक, रेणुका. Sir, cos A, cos B plus sin A, sin B. Okay, so this will be cos theta cos pi by 6 plus sin theta sin pi by 6. Am I correct? Right? You can tell me yes if you agree, everyone. Right? 2 times. चलो ये हो जाएगा आपका sin theta. Now cos pi by 3 is nothing but half or not, right? Cos pi by 3 is cos 60 degree, which is 1 by 2. Similarly, यहाँ पे cos theta as it is, sin pi by 3 is nothing but root 3 by 2. Please give me some response. हाँ या ना? Okay. Next is equal to cos theta cos pi by 6 is root 3 by 2 plus sin theta sin pi by 6 will be equal to half. ये 2 आपका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 और डिवाइड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, एवरीवन. सो कैन आई से दैट दिस विल बी योर sin theta plus root 3 cos theta is equal to root 3 by 2 cos theta प्लस हाफ साइन थीटा. आप यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हो, मतलब हाफ कॉमन लेके वहां पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. बोथ आर फाइन, बोथ मेथड्स आर फाइन, और एज इट इज रख सकते हो. चल मुझे tan थीटा फाइंड करना है, तो tan थीटा फाइंड करने के लिए पहले sin थीटा वाली टर्म्स एक तरफ और cos थीटा वाली टर्म्स एक तरफ ले लूं, बिकॉज आई नो दैट sin by cos will be tan थीटा. यस और नो एवरीवन? सो देयरफॉर sin थीटा minus half sin theta will be equal to root 3 by 2 cos theta minus root 3 cos theta. 1 minus half will be half sin theta. Root 3 minus 2 root 3, that will be minus root 3 by 2 cos theta. Sin by cos आपका हो जाएगा tan theta, 2 कैंसल, tan theta आपका हो जाएगा minus root 3. आसान है एवरीवन. माइनस रूट 3 आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी. इजी. Great. Turn on your video and tell me yes, right? If it is clear to you, everyone, right? तो ब्लैक डे कब सेलिब्रेट करोगे? अब बाकी सब क्लास में हो गया है, आपके क्लास में बचा है, 12th वाले क्लास में बचा है, एंड 10th वाले क्लास में बचा है. कल, हाँ ठीक है, कल सब ब्लैक डे. 8 वालों ने मुझे एडवाइस दी कि सर अलग अलग स्माइली ड्रॉ करो, तो अलग अलग स्माइली सीख के मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. बोल रहे हैं सर एक वाला मत करो हर बार. तो ठीक है, एज यू विश. आपके भी ऐसी कोई फरमाइश हो तो बोल दिया करो, जितना मुझसे होगा उतना करूंगा. हाँ ऐसा मत बोलना सब डोरेमोन और सिंचन प्लॉट कर दो, दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी. चलो ये फटाफट आप लिख दो. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं.
कैन आई शो यू क्वेश्चन 3 नाउ एवरीवन? राइट, आई थिंक डाउट वाले क्वेश्चन में तो लिखने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. कैन आई शो यू क्वेश्चन नंबर 3? cos 27 degree plus sin 27 degree divide by cos 27 degree माइनस साइन 27 डिग्री. राइट, अब समझ रहे हैं यहाँ पे cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन, ऐसी कोई फॉर्मूला हमने नहीं देखी है, हाँ या ना? क्या ऐसी कोई फॉर्मूला हमने देखी है? नहीं. समर दीक्षित इज टेलिंग टू यूज कॉम्पोनेंट डिविडेंड. अगर मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंट डिविडेंड यूज करूंगा, ठीक है, हाँ, दैट आई कैन अप्लाई. बट कॉम्पोनेंट डिविडेंड कब अप्लाई होता है वो मैं एक बार क्लियर कर दूं. समर, सिर्फ एक रेशियो ए बाई बी हो वहां पे मैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई नहीं कर सकता. अगर मेरे पास ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, वहां पे मैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर सकता हूँ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड? क्या आप बोलोगे सर ये एलियन वाले नाम है क्या? कॉम्पोनेंट डिविडेंड किस किस को एलियन लग रहा है? जस्ट टेल मी. यस, अगर हाँ सर एलियन लग रहा है तो एलियन है. ओके, रेणुका, इज दिस एलियन फॉर यू? जो भी नए स्टूडेंट्स है प्लीज टेल मी. राइट, पुराने स्टूडेंट्स को तो शायद पता होगा, हमने 10th में किया था. राइट, संपदा, टेरेंस, ओके, एलियन, विवेक, एलियन. यस प्रियांशु, दैट वी आर गोइंग टू डू हियर. ठीक है, तो पहले मैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंड यहाँ पे समझा देता हूँ स्टूडेंट्स, जो पर्टिकुलरली अभी समर्थ ने नाम लिया. सो सी, कॉम्पोनेंट, पहले ये कॉम्पोनेंट है क्या? अगर दो रेशियो आपके साथ पास सेम है, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, जिसे पर्टिकुलरली रेशियो की लैंग्वेज में बोला जाता है प्रपोर्शन. अगर दो रेशियो आपके सेम है, हम वो बोल सकते हैं कि दोनों रेशियो प्रपोर्शन में है. ए बाई बी और सी बाई डी दोनों सेम है. ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी. क्या ये चीज क्लियर है पहले एवरीवन? हाँ या ना? अब अगर मुझे कॉम्पोनेंटो करना है तो कॉम्पोनेंटो इज नथिंग बट एडिंग वन ऑन बोथ द साइड्स. ए बाई बी प्लस वन इक्वल टू सी बाई डी प्लस वन. So therefore a plus b by b is equal to c plus d by d. This is called component. अब बोलोगे सर दोनों तरफ एक ही ऐड करना था तो डायरेक्टली ऐड कर दो, कॉम्पोनेंट बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ या ना? राइट, वो बाद में काम आएगा, कॉम्पोनेंट बोलने की क्या जरूरत थी. सो कॉम्पोनेंट मीन्स हम डायरेक्टली डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ऐड करेंगे और एज इट इज लिखेंगे, a प्लस बी बाई बी सी प्लस डी बाई डी. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? हाँ. यस निकदो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में हमने यूज किया था बहुत बार. राइट, पर्टिकुलरली आपके सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से पहले भी व्हाट आई कैन से, ये कौन सा थ्योरम था? इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, बीपीटी और व्हाट, राइट, यही था ना? फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है. हाँ, नेहा आप भी याद कर रहे हो? यस, प्रोपोर्शनैलिटी. हाँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. यस यस निकदो, यस रेनो का प्रज्ञा. हाँ, नाजनीन, नाजनीन बोल रहे बीपीटी. हाँ, बीपीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा था एग्जैक्टली मैं. ठीक है, सो डिविडेंडो में अब इसी तरीके से -1 होगा. डिविडेंडो मीन्स नथिंग बट हम दोनों तरफ माइनस कर रहे हैं. ए बाई बी -1 इक्वल टू सी बाई डी -1. एक मिनट रुक जाओ विवेक. ए माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी. दिस इज कॉल्ड डिविडेंडो. क्या ये डिविडेंडो क्लियर हुआ एवरीवन? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, राइट, मतलब कॉम्पोनेंटो सेपरेटली आपको क्लियर हुआ और डिविडेंडो सेपरेटली आपको क्लियर हुआ. ओके, नाउ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का अब अगर कंबाइनली मुझे अप्लाई करना है तो उसका मतलब ये है कि आप ए बाई बी को सेपरेटली अप्लाई कर रहे हो, मतलब ए बाई बी पे कॉम्पोनेंटो सेपरेटली अप्लाई कर रहे हो, फिर डिविडेंडो सेपरेटली अप्लाई कर रहे हो, फिर दोनों का रेशियो ले रहे हो. मतलब एक बार दोनों तरफ +1 कर रहे हो, फिर -1 कर रहे हो, फिर दोनों का रेशियो ले रहे हो. ओके, तो जब आप इसका रेशियो लोगे, कैन आई से दैट इन दोनों केस में जो आपके डिनोमिनेटर है वो सेम है, दैट इज बी बी एंड डी डी, वो कैंसिल हो जाएंगे. हाँ या ना? राइट, अगर मैं रेशियो लूंगा तो क्या यहाँ पे आपके बी और डी ये कैंसिल हो जाएंगे? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. हाँ या ना? राइट, सो let us take ratio of both of them.
कैन आई डायरेक्टली राइट, अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले रहा हूँ, दिस इज a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई c माइनस डी. सो दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. अब पता चला कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नाम क्यों दिया गया. नाम इसलिए दिया गया ताकि हम ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकें. मतलब अगर रेशियो में आपको कोई भी दो रेशियो सेम है, कोई भी दो रेशियो प्रोपोर्शन में है, वहां पे आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है. जस्ट ऐड डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट द डिनोमिनेटर फ्रॉम न्यूमरेटर. दैट्स इट. एडिशन यू हैव टू राइट इन न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्शन यू हैव टू राइट इन डिनोमिनेटर. इज दिस क्लियर? तो समर्थ, पहले आपका डाउट क्लियर हुआ. हम यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्यों यूज नहीं कर सकते? बिकॉज द गिवन टर्म इज रेशियो नॉट प्रोपोर्शन. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हम यूज कर सकते हैं प्रोपोर्शन में. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे कुछ और सोचो स्टूडेंट्स, थोड़ा टेढ़ा सोचो. कुरकुरे खाओ, टेढ़ा है पर मेरा है. ये एडवर्टाइजमेंट का मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, मैं पहले से क्लियर कर रहा हूँ. आपको नहीं खाना है तो आप नहीं भी खा सकते हो. चलो, अच्छा यहाँ कुरकुरे मिलते ही नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो. क्यों, बीकानेर, हाँ ये लोग अलग वाले कुरकुरे बेचते होंगे ना. ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ और करते हैं, समझना. हाँ, विवेक इज टेलिंग सर कैन वी यूज cos 90 माइनस थीटा. cos 90 माइनस थीटा यूज करने से क्या होगा समझो. जैसे मान लो cos 27 को अगर मैं sin 90 माइनस 27 लिख रहा हूँ, राइट. 90 माइनस 30 आपका 60 होता है, तो ये sin 63 मिलेगा. फिर तो अटक जाएंगे. sin 63 प्लस sin 27 अपॉन sin 63 माइनस sin 27. ठीक है, आप थोड़े ऑप्शंस में देखो स्टूडेंट्स, क्या ऑप्शन में tan और cot के फॉर्म भी दिए गए हैं? चेक. या सारे के सारे tan और cot फॉर्म में ही दिए गए हैं? क्या tan के लिए ऐसी आपके पास कोई फॉर्मूला है जहां पे न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस हो? tan के लिए दो मैंने स्पेशल फॉर्मूला लिखवाई थी लास्ट क्लास में आपको. डू यू रिमेम्बर दिस? tan पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. डू यू रिमेम्बर दिस एवरीवन? क्या लास्ट क्लास में हमने ये देखा था? डेफिनेटली देखा था. यस और नो? राइट. चलो, तो सेम चीज अब यहाँ पे अगर मुझे tan लाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे cos है, sin है, sin है. tan लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब दोनों तरफ मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos 27 से डिवाइड कर सकता हूँ? तो ये आपका गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और गिवन एक्सप्रेशन विल बी समथिंग लाइक दिस: cos 27 डिग्री बाई cos 27 डिग्री प्लस sin 27 डिग्री अपॉन sin 27 डिग्री. नहीं सॉरी, मैं दोनों को cos से ही डिवाइड कर रहा हूँ. सेम यहाँ पे cos 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री माइनस sin 27 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री. cos बाई cos आपका हो जाएगा 1, sin बाई cos आपका हो जाएगा tan 27 डिग्री, cos बाई cos आपका हो जाएगा 1 माइनस sin बाई cos आपका हो जाएगा tan 27 डिग्री. क्या ये चीज क्लियर है? 1 प्लस tan 27, 1 माइनस tan 27. क्या अब ये फॉर्मूला हो गई आपकी tan पाई बाई 4 प्लस थीटा की? अरे पाई बाई 4 के टर्म में हम ये फॉर्मूला तब लिख रहे थे जब थीटा आपका रेडियन में था. अभी आपका थीटा डिग्री में है, तो पाई बाई 4 को भी हम डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे. सो कैन आई से दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मूला ऑफ tan 45 प्लस 27. पता चला एवरीवन? है ना? 5 प्लस 7 12, 1 will be carry, 4 plus 2 6 plus 1 7, tan 72 डिग्री. tan 72 डिग्री है आंसर. यस, सी ऑप्शन. क्या ये आसान है अभी? राइट, इसे नोट डाउन कर दो. सर जब पाई की वैल्यू 180 ही लेना होता है तो उसको पाई के फॉर्म में क्यों लिखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि पाई की वैल्यू 180 लेना है. एग्जैक्टली इट इज एज पर रिक्वायरमेंट. राइट, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. राइट, अब जैसे ये वाली फॉर्मूला हमने रेडियन में लिखी थी, तो ये सब रेडियन में आएगा. ये क्वेश्चन में सब डिग्री में दिया गया है तो हमने डिग्री में लिया. अब इसी क्वेश्चन में 27 की जगह मान लो हमें कुछ और दिया होता, राइट, सपोज 3 पाई बाई 9 समथिंग ऐसा करके, या 3 पाई बाई 8 करके दिया होता सभी जगह पे, तो ये फॉर्मूला हमें किस में लिखनी पड़ती? हमारे पास ये फॉर्मूला में ऐसा ही लिखना पड़ता, 10 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 8. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, तो वो टाइम पे हमारा आंसर इस तरीके से रेडियन में ही आता.
राइट। एलसीएम लेके 2 पाई प्लस 3 पाई 5 पाई बाई 8 विल बी आवर आंसर, जैसे यहाँ पे 72 आया। सो एज पर द रिक्वायरमेंट वी आर कन्वर्टिंग यूनिट्स। ओके, show that tan 3x tan 2x tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x। इसे कैसे दिखाया जाए बोलो। इसको प्रूव करने के लिए जनरली आप ये करते थे, प्रूव करने के लिए हम एलएचएस से आरएचएस जाते थे या आरएचएस से एलएचएस जाते थे, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को तो आप सबने देखा ही होगा। वेदर ही आपके मतलब ये क्वेश्चंस आपके फेवरेट होंगे या ये क्वेश्चंस को आप सबसे ज्यादा हेट करते होंगे क्लास 10th में, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। इन दोनों के बीच का कुछ नहीं होगा, राइट? एम आई करेक्ट? कि जिनके फेवरेट होंगे वो बोलेंगे आप ट्रू दैट वाले ही आने चाहिए, कुछ भी करके अक्रम बक्रम जुगाड़ करके एलएचएस टू आरएचएस या आरएचएस टू एलएचएस तो ला ही देंगे। और जो हेट करते थे वो जैसे ही आपकी रिजल्ट आया 10th का, मतलब खुशखबरी आई कि खुश हो मतलब ऐसे ही पास हो जाओगे, सो यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन कि यस ट्रिग्नोमेट्री से पीछा छूटा, राइट? हाँ एग्री क्रिश। चलो अब यहाँ पे ये कुछ ट्रिकी है, इसमें हम एलएचएस टू आरएचएस या आरएचएस टू एलएचएस नहीं जाएंगे, बट हम कुछ और यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका एंगल 3x 2x और x है, ये 3x 2x और x में कुछ रिलेशन आपको पता है स्टूडेंट्स? 3x 2x और x के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? whether 3x minus x will be equal to 2x or 3x minus 2x will be equal to x or 2x plus x will be equal to 3x or not? Yes. So can I say that here 3x is equal to 2x plus x? अब जब 3x is equal to 2x plus x है, क्या मैं यहाँ पे दोनों तरफ tan अप्लाई कर सकता हूँ? Can I apply tan on both the sides? Right? रोशनी is not there here. Tan 3x is equal to tan 2x plus x. चलो tan a plus b की फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा? Raise your hand. शंकर, can you tell me formula of tan a plus b? शंकर, प्रशस्ति, tan a plus b की फॉर्मूला? कौशिक, नाजनीन? Yes, sir. ओ हाँ बोलो। tan a plus b Tan फॉर्मूला A ऑफ tan plus tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B. tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। ये डिनोमिनेटर को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं tan 3x के साथ स्टूडेंट्स, राइट? So this will be equal to tan 3x 1 minus tan x tan 2x is equal to tan 2x plus tan x। tan 3x यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, tan 3x into 1 will be tan 3x minus tan x tan 2x tan 3x आपके यहाँ पे आ जाएगा। अब ये माइनस वाली टर्म उधर जाएगी तो वो प्लस हो जाएगी, और ये दोनों प्लस वाले टर्म इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। सो tan 3x minus tan 2x minus tan x is equal to tan x tan 2x tan 3x। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? बोलो आसान है एवरीवन? Yes, sir. राइट? तो थोड़ा हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन नोट डाउन कर दो क्विकली। Can you see this question number 10 and question number 11 on screen, everyone? Find an appropriate function for the following graph। ये तो मैंने करा दिया था, आई थिंक क्वेश्चन 10 तो करा दिया था ना, 0.5 cos 4x, राइट? क्वेश्चन 10 मैंने करा दिया था, जस्ट चेक इट वंस ग्रुप। ऑप्शन से मैंने कैसे कराया था, पाई बाई 2 की वैल्यू रख के कराया था, राइट? ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, ट्रायल एंड एरर वाला। ओके
Oh, great, Neha. So, do you have guitar? Yes, it came ठीक है, recently. I'm trying to learn that. ग्रेट. तो आज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आज हम सब सुनेंगे. नाउ व्हाट इज द पीरियड ऑफ द ग्राफ बिलो? पीरियड देखने के लिए आपको ये देखना है कि वो कहां से कहां तक रिपीट हो रहा है. सी, पहले रिपीटेड पोर्शन आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्या ये वाला पोर्शन रिपीट हो रहा है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना. ये जितना मैंने ब्लू से हाईलाइट किया वही इस तरफ जा रहा है, राइट? वही पीछे इधर जाएगा. ओके, तो ये कहां से कहां तक है, उसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व करो. ये एंड पॉइंट है 0 और 1 के बीच में, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.5, और स्टार्टिंग पॉइंट है -1 और -2 के बीच में. सो स्टार्टिंग पॉइंट -1.5 है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? तो ये टोटल लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है. सो जस्ट हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. एंड माइनस स्टार्टिंग, 0.5 प्लस 1.5, दिस विल गिव यू 2 यूनिट्स, राइट? नहीं तो सिंपल, आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है. इस तरफ 0.5 लेंथ है, इस तरफ 1.5 लेंथ है, टोटल लेंथ है 2 यूनिट. दैट्स इट. क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? ओके, सो फाइनली यहाँ पे हम फिनिश करते हैं आपका 3.2.